हेलो बच्चों, कैसे हो। मैं आपका भाई गौरव। मैं अपने यूट्यूब चैनल मैथ विद गौरव पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। ये हमारी 11वीं क्लास की मैथ चल रही है, जिसमें कि हमने एक्सरसाइज आज जो करनी है 1.2 करनी है। हमने इससे पहले के वीडियो में हमने देखा था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो पहले वो वीडियो देखें। इस वीडियो का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो जो एक्सरसाइज हमारी 1.2 है, इससे पहले हमने देखा रिक्त समुच्चय क्या होता है, परिमित समुच्चय क्या होता है, और समान समुच्चय या असमान या परिमित और अपरिमित समुच्चय क्या होते हैं। तो उसी बेस पर आधारित ये कुछ क्वेश्चन है। इसमें बोला है पहले नंबर में 1.2 के पहले नंबर में कि कौन रिक्त समुच्चय है। इनमें बताना है कि कौन सा रिक्त समुच्चय है। तो हम कैसे बताएं इसको कौन सा रिक्त समुच्चय है। देखो, 2 से भाज्य विषम प्राकृत संख्याएं, ऐसी संख्या बतानी है जो 2 से भाज्य हो और विषम संख्याएं हो। तो ऐसी कौन सी संख्या है जो 2 से भाग भी जाए और विषम भी हो। ऐसी कोई संख्या नहीं है। ऐसी विषम संख्या कोई नहीं है जो 2 से कटती हो। भाई सम संख्या की क्या डेफिनेशन होती है। सम की यही तो होती है जो संख्या 2 से कट जाए या जिसको हम 2 से भाग दे दें, वो संख्या क्या होती है, सम। और जिनमें 2 से भाग नहीं दें वो विषम। तो इसने पूछा कि 2 से भाग भी जाए और विषम भी हो, तो ऐसी कोई संख्या नहीं है। तो ये हमारा रिक्त समुच्चय है, यानी कि फाई है। फाई बोल दो या केवल ये ऐसा लगा दो, रिक्त समुच्चय ये है। क्योंकि इसमें एक भी अवयव नहीं है। ऐसा सम अभाज्य संख्याओं का समुच्चय लिखो। सम अभाज्य संख्याएं, संख्या हो वो कैसी, सम और साथ में अभाज्य भी हो। तो केवल और केवल ये बात मैंने बताई थी पीछे कि अगर अभाज्य संख्या लिखें हम 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, ये सारी संख्याएं, आगे तक सारी संख्याएं विषम ही आएंगी। जितनी भी अभाज्य संख्या आएंगी सब विषम आएंगी, केवल एक 2 को छोड़ के। 2 एक ऐसी संख्या है जो साथ के साथ अभाज्य भी है और विषम भी है। तो इसका जो आंसर होगा वो आगा अंदर इसमें 2। तो ये रिक्त समुच्चय नहीं होगा। रिक्त समुच्चय नहीं है। क्यों नहीं? क्योंकि एक संख्या हमारे पास अभाज्य आ गई। इसको मिटा दो, ये रिक्त समुच्चय नहीं है। इसके बाद में अगला x जो है, x सच दैट x एक प्राकृतिक संख्या है और कैसी है कि 5 से तो छोटी है, 5 से छोटी और साथ ही साथ 7 से बड़ी है। भाई ऐसी कौन सी संख्या होगी जो 5 से तो छोटी हो और 7 से बड़ी हो। ऐसी कोई संख्या नहीं मिलेगी हमें जो 5 से तो छोटी हो और 7 से बड़ी हो। है ऐसा संभव? ऐसा बिल्कुल भी संभव नहीं है। तो ये भी फाई, इसके अंदर कोई एलिमेंट्स नहीं होगा। फाई लिख दो या ये ब्रैकेट बना दो खाली। तो रिक्त समुच्चय है ये, रिक्त समुच्चय है। इसको देखो, y सच दैट y किन्हीं भी 2 समांतर रेखाओं का उभयनिष्ठ बिंदु है। एक समांतर रेखा ये मान ली और एक समांतर रेखा ये मान ली। भाई समांतर रेखा आपस में कहीं नहीं मिलती। इसने बोला उभयनिष्ठ बिंदु। उभयनिष्ठ बिंदु क्या होगा, जैसे एक रेखा ये है कि ये है, ये दोनों एक जगह यहाँ पर काट रही हैं, तो इनका उभयनिष्ठ बिंदु ये हो गया। ये होगा उभयनिष्ठ बिंदु। उभयनिष्ठ बिंदु है ये। लेकिन समांतर में तो कहीं पर काटेंगे नहीं। जब काटेंगे नहीं तो इनका उभयनिष्ठ बिंदु भी कोई नहीं होगा। तो इसका आंसर भी क्या होगा, फाई या ये केवल ब्रैकेट। तो ये रिक्त समुच्चय है क्योंकि इनका उभयनिष्ठ बिंदु कहीं नहीं होता। रिक्त समुच्चय, रिक्त समुच्चय वही होता है जिसमें कोई भी अवयव ना हो। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखिए अगला सवाल। अगले सवाल दूसरे नंबर का है, कौन परिमित समुच्चय और कौन अपरिमित समुच्चय है। इनमें से कौन परिमित है और कौन अपरिमित है। तो ये है वर्ष के महीनों का समुच्चय। भाई वर्ष के महीने कौन कौन से होते हैं, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, ऐसे जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, ऐसी नवंबर और ये दिसंबर। तो भाई ये तो फिक्स है ना। कितने अवयव हैं, 12 अवयव हैं। सबको पता है कि महीने कितने होते हैं, 12। तो ये फिक्स हो गया ना। जब फिक्स हो गया तो ये है हमारा परिमित समुच्चय है। परिमित
समुच्चय है। जिनकी परिमित समुच्चय क्या होता है? वही तो होता है जिनमें अवयवों की संख्या निश्चित हो, गिन पाए हम, तो इन्हें गिन पा रहे हैं, 12 अवयव हैं, तो ये हमारा परिमित समुच्चय हो गया। इसको देखो 1 2 3 डॉट 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 चलता ही चला जा रहा है, कुछ पता ही नहीं कहाँ तक जा रहे हैं, तो ये अपरिमित समुच्चय है। अपरिमित, जिन्हें गिन नहीं पाए तो वो अपरिमित समुच्चय है। इसको देखो 1 से स्टार्ट है, 1 2 3 4 ऐसी कहाँ तक 100 तक जा रहे हैं, तो गिन लिए ने कितना अवयव है अंदर, 100 अवयव है, तो ये परिमित है, परिमित समुच्चय है। इसके बाद में इसको देखो 100 से बड़े धन पूर्णांकों का समुच्चय। 100 से बड़े, 100 से बड़ा क्या होगा? 1 101 102 103 धन पूर्णांक है प्लस के, और आगे तक बढ़ती चले जाएंगे, ये तो इनकी भी कोई गिनती नहीं होगी, आगे अनंत है ये भी, तो ये भी अपरिमित समुच्चय है। इसको देखो 99 से छोटे अभाज्य पूर्णांकों का समुच्चय। देखो 99 से छोटे, एक तो 2 होगा, 3 5 7 ऐसी डॉट 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 डॉट, लास्ट का कहाँ तक? 97 तक जाना है ना, मतलब 99 से छोटे, तो लास्ट का हो जाएगा 97। 97 एक अभाज्य संख्या है हमारी, तो इसमें कितना भी अब होगा गिन लेंगे भाई, 2 से जाएंगे और 97 तक गिन लेंगे, जितने भी पढ़ेंगे, तो ये भी परिमित हो जाएगा। इनकी ये भी अपरिमित नहीं है, क्योंकि इनको हम गिन सकते हैं, तो ये परिमित समुच्चय होगा। स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। देखिए अगला सवाल, अगला सवाल है तीसरे नंबर का। तीसरे नंबर का सवाल है कि कौन परिमित और कौन अपरिमित है। इसमें ही परिमित अपरिमित ही पूछा है। देखिए एक्स अक्ष के समांतर रेखाओं का समुच्चय, भाई ये हमारे पास ग्राफ है, ये एक्स अक्ष होता है, ये वाई अक्ष होता है, तो इसके समांतर रेखाओं का समुच्चय देखो, एक रेखा एक खींची, एक ये खींची, एक्स के समांतर ही है, नीचे भी खींच लो एक्स के समांतर, ऐसी अनंत रेखाएं खींच सकती हैं, तो जब इनकी गिनती नहीं हो पाएगी तो ये हमारा अपरिमित समुच्चय है, अपरिमित समुच्चय है, यह है अपरिमित समुच्चय। इसे देखो अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षरों का समुच्चय। अंग्रेजी वर्णमाला में क्या कहोगे? ए बी सी ऐसी डॉट डॉट डॉट, लास्ट का एक्स वाई जेड फिक्स है, 26 होते हैं, तो परिमित है, ये परिमित समुच्चय है। इसको देखो उन संख्याओं का समुच्चय जो 5 के गुणज हैं। 5 के गुणज मतलब एक तो 5 हो गया, 10 हो गया, 5 के गुणज पहले तो 5 को मत ले लो, 10 को ले लो, 10 हो गया, 20 हो गया, 15 हो गया, जिसमें 5 से भाग चली जाए, 20 हो गया, ऐसे तो बहुत सारे निकलेंगे, 5 5 सब में जोड़ते चले जाओ, इसी प्रकार से आगे अनंत अवयव होंगे ऐसे, तो यह अपरिमित है, अपरिमित समुच्चय है। ठीक, इसको देखो पृथ्वी पर रहने वाले जानवरों का समुच्चय। ये परिमित है, लेकिन सोचने में तुम्हें लगेगा कि अपरिमित है, क्योंकि पृथ्वी पर बहुत सारे जानवर, लेकिन इनके प्रकार तो निश्चित हैं कि इतने प्रकार के जानवर हमारी पृथ्वी पर रहते हैं। ठीक है, तो ये हम गिनती कर सकते हैं, जो जानवर जो होता है अभ्यारण्य केंद्र वगैरह होते हैं, उनमें इनकी चीजों की भी, जानवरों की भी गिनती हुई होती है। जो वन विभाग वाले होते हैं वो इन चीजों की गिनती रखते हैं। तो ये पृथ्वी पर रहने वाले जानवरों का समुच्चय जो हो जाएगा परिमित होगा, परिमित समुच्चय है। हम नहीं गिन पाए पर इनकी गिनती होती है कि भाई इतने प्रकार के जानवर पृथ्वी पर रहते हैं। मूल बिंदु से होकर जाने वाले वृत्तों का समुच्चय। मूल बिंदु कहाँ है? मूल बिंदु होता है ये, इससे होकर जाने वाले मतलब वृत्त, इससे इस बिंदु से वृत्त जाने वाला, एक तो ये गया, इधर गए, ऐसे बहुत सारे हम वृत्त बना सकते हैं जो कहाँ से? मूल बिंदु से होकर जा रहे हैं। ऐसे बहुत सारे हम बना सकते हैं, अनंत बना सकते हैं, तो ये भी हमारा अपरिमित होगा, अपरिमित समुच्चय है। तो इसको देख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। देखिए अगला सवाल चौथे नंबर का। चौथे नंबर में पूछा कि a बराबर b है या नहीं, मतलब ये समान समुच्चय है या नहीं। इसमें बताना हमें, देखो 1 2 3 4, 1 2 3 4 अवयव की संख्या समान है। a इसमें, a इधर भी, b इधर, b इधर भी, c इधर, c इधर, इसमें भी, d इधर, d इसमें भी, आगे पीछे है पर उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, अवयव समान होने चाहिए। तो ये a बराबर b है, यानी कि ये समान समुच्चय है, समान समुच्चय है। इसको देखो 4 4 8 8 12 12 नहीं है, 16 इसमें, 16 उसमें, उधर 18 है, इधर 12 है, तो ये समान समुच्चय हमारा नहीं है।
ये a बराबर b डज नॉट इक्वल टू है। ठीक है, अब इसमें देखो 2 4 6 8 10, ये तो ठीक है। इसको थोड़ा बनाओ रोस्टर रूप में लिखो। x जो है सम धन पूर्णांक है और x का मान जो है 10 से छोटा है और 10 भी है, तो क्या आएगा 2 आ जाएगा, 4 आ जाएगा, 6 आ जाएगा, 8 आ जाएगा और 10 भी है, तो ये आ गया। इसको हम रोस्टर रूप में 2 4 6 8 10 हो गया। ठीक है, तो दोनों बराबर है इसमें 1 2 4 6 8 10, 2 4 6 8 10, तो ये भी a बराबर b है। इसको देखो, इसको पहले रोस्टर रूप में लिखो। जो x सच दैट x संख्या 10 का एक गुणज है। 10 का गुणज क्या क्या होंगे? 10 के गुणज होंगे हमारे पास 20 30 40 50, ऐसे डॉट डॉट आगे। और इसमें देखो 10 15 20 25 30, ये 5 का गुणज चल रहा, तो ये 10 का गुणज है और 5 का गुणज, यानी कि इसमें 20 है तो उधर 20 है, पर उधर 15 है, इधर 15 नहीं है, तो ये जो हो जाएगा a डज नॉट इक्वल टू b, यानी कि ये बराबर नहीं होंगे। ऐसे 5वें नंबर में सवाल दे रखे हैं, उसको आप करके देखना घर पे। तो 5वें नंबर, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। 5वें नंबर के जो सवाल हैं वो आपको करने हैं। देखिए अगला सवाल 5वां कराई देता हूं मैं भी। 5वें में है समान समुच्चय हैं या नहीं, यही बताना समान समुच्चय हैं या नहीं। तो ए तो हमारे रोस्टर रूप में दे रखा है, इसको रोस्टर रूप में बना लो। इसको कैसे बनाएंगे? समीकरण जो है x जो है x सच दैट x समीकरण, इसका एक हल है, तो इसके हल निकालो। तो x स्क्वायर इसके करेंगे तो 3 दूनी 6, यानी कि 2x प्लस 3x हो जाएगा, और प्लस का 6 बराबर 0 आता होगा तो करना आपसे। x कॉमन ले लो, x प्लस 3 हो गया, यहाँ से 2 कॉमन ले लो, x प्लस 3 हो गया बराबर 0। अब x प्लस 3 एक बार लिख दो और इधर x प्लस 2 एक बार लिख दो। एक बार इसके साथ 0 लगाओगे तो 0 लगाओगे, x प्लस 3 बराबर 0, तो x उधर जाके क्या बन जाएगा? माइनस का 3। इसके साथ 0 लगाओगे तो x का मान की तरह क्या आ जाएगा? माइनस का 2। यानी कि इसको b को रोस्टर रूप में लिखने से क्या आ गया? माइनस का 3 और माइनस का 2। ये है 2, ये है 3, ये माइनस का आया, ये वाले माइनस का है, ये वाले प्लस का है, तो बराबर तो फिलहाल में नहीं। अवयव की संख्या तो समान है, लेकिन अवयव उसमें कुछ और है, इसमें कुछ और है, तो इसलिए अलग हो गया। अब a को पहले रोस्टर रूप में लिखो, इस वाले को, इस सवाल को। इसको रोस्टर रूप में लिखोगे तो f आएगा, o आएगा, l आएगा। अब l 2 बार है तो एक बार लोगे, o आ गया, एक ही बार लोगे, फिर w बचा। इस वाले को भी रोस्टर रूप में लिखो, यानी कि y जो है शब्द वोल्फ का एक अक्षर है, तो वोल्फ w o l f, इसमें कोई दोबारा रिपीट नहीं हो रहा, तो f इधर f इधर, o इधर o इधर, l इधर l इधर, w इधर w इधर, 4 अवयव हैं दोनों में, तो ये बराबर b, यानी कि ये समान अवयव है। ये समान अवयव नहीं है, ये समान अवयव है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखिए अगला सवाल देखिए, छठे और लास्ट सवाल है इस एक्सरसाइज का 1.2 का लास्ट एग्जाम्पल मैंने करा दी थे। ये लास्ट सवाल है, इसमें बताना समान समुच्चय कौन कौन से हैं आपस में, समान समुच्चय हैं या नहीं, मतलब इनमें से कौन समान समुच्चय हैं, समान समुच्चय कौन कौन है, ये क्वेश्चन है। तो ए 2 4 8 12, अभी इसमें का देखो कोई 2 4 8 12, 2 4 8 2 नहीं है, तो ये वाला भी नहीं होगा, कोई सा नहीं है, ये तो किसी से मैच नहीं कर रहा। 1 2 3 4, अब 1 2 3 4 वाला है कोई, देखो 1 2 3 4, यानी कि b और d क्या है आपस में? समान समुच्चय है। अब इसे देखो कोई और भी है क्या? नहीं है। इसे देखो 4 8 12 14, 4 8 12 14 का कोई नहीं है। d को देखो, ये तो हो गया इसमें का। अब -1 और 1, ये देखो 1 और -1 दोनों समान है, यानी कि e और g समान है, तो ये दोनों आपस में समान है, और बाकी कोई आपस में समान ही नहीं है। तो ये लास्ट हमारा सवाल था। एक्सरसाइज 1.2 पूरी तरीके से कंप्लीट हो चुकी है, यानी कि रिक्त समुच्चय पे आधारित थी और समान अपरिमित समुच्चय पे आधारित एक्सरसाइज थी, वो पूरी तरीके से कंप्लीट हो चुकी है। अब इसके बाद समुच्चय के अगले प्रकार हैं जो कि हम अगली नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।